प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। आज आपके लिए अभिषेक का, अद्भुत का और महान प्रेम का, प्रभु की कृपा का दिन हो। आमीन। आज दुनिया के कोने कोने से, भारत के अलग अलग प्रांतों से इस छत्र छाया प्रार्थना में एकत्रित होने वाले आप सबों का मैं स्वागत करता हूं और एक दूसरों के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान प्रभु दयालु और प्रेमी पिता आपके जीवन में और मेरे जीवन में महान कार्य करें। प्रभु जी, जितने भी लोग बीमार हैं, दुखी हैं, अस्पतालों में हैं, प्रभु जी मैं उन सबको आपके हाथों में समर्पित करता हूं। आप प्रभु जी आज के दिन इनके लिए चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर इनके दुखों से, आंसुओं से प्रभु आज इनको छुटकारा दे। हर प्रकार के हालातों से प्रभु जी बाहर आने के लिए इन्हें हिम्मत और बल दे। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमें आज वचन दे रहा है स्तोत्र संज्ञा 55 का 23, साम्स 55 वर्स 23। इंग्लिश बाइबल में वर्स 22 होगा, ध्यान रखिएगा। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा और वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। सब बोले आमीन। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आपके जीवन में पूरा हो जाए। जितने भी दुखी, निराश, बीमार भाई बहन हैं, आज ये वचन सुन रहा है, अपने रोग शैया से वचन सुन रहा है, बीमारी के हालात में, दुखी की हालात में, मौत को सामना कर रहा है, ऐसे हालातों में सुन रहा है, आज ये वचन आपके लिए पूरा हो जाए। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुम्हें संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो। प्यारे भाई और बहनों, हमें मालूम है कभी कभार इतना टेंशन, इतना तनाव, इतना बोझ भारी हो जाते हैं, हमसे उसको ले चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे परिस्थितियों में हम बुरी तरह से टूट जाते हैं, उस बोझ के नीचे दब जाते हैं, गिर जाते हैं और हम पड़े रहते हैं। प्रभु कहता है तुम अपना भार प्रभु पर छोड़ दो, अपने ऊपर से निकाल के प्रभु को देना है, तो हम आजाद हो जाएंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे। हमारे जीवन में काफी रिलीफ आ जाएगा। प्रिय भाई और बहनों, ये सब कहना बहुत आसान है, मुझे पता है, लेकिन इससे गुजरना बहुत कठिन है। पर मैं आपको क्या कहूं, वचन के अलावा मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। इस प्रभात में जब हम उसके पवित्र उपस्थिति में आते हैं, प्रभु हमसे कहता है बेटा बेटी तुम अपना भार मुझ पर छोड़, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें विचलित होने नहीं दूंगा। बस यही प्रभु कहता है। प्यारे भाई और बहनों, पिछले कई दिनों से मैं ऐसा कुछ वचन आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि मेरे जीवन में भी संकट है, आपके जीवन में भी है, चिंताएं बहुत हैं। हमारे घर पे कोई परिजन बीमार है, दुखी है, परेशान है, आसान नहीं होता है। हमारी सोच, हमारा ड्रीम्स सब खत्म हो रहा हमारे आंखों के सामने, हमें अच्छा नहीं लगेगा। अनएक्सपेक्टेड सिकनेस है, कैंसर जैसी बीमारी है। प्यारे भाई और बहनों, आसान नहीं होता है। कितने बड़े हम प्रार्थना करने वाले हैं, फिर भी क्या है, कभी कभार हम टूट जाते हैं। हर सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है। हमें लगता है क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलती की। कई सारे सवाल आपके मन में आ सकता है। प्रिय भाई और बहनों, याद रखिएगा, प्रभु की योजना हमें क्या मालूम है। प्रभु की इच्छा को स्वीकारना पड़ता है,
पर प्रभु एक चीज कहता है, तुम अपना बोझ जो है, अपना भार जो है, वो मुझ पर छोड़, मैं तुम्हें संभालूंगा। आमीन। प्रभु मुझे संभालेगा। लिखते जाइए प्यारे भाई बहनों, मैं अपने सारी चिंताएं, सारे बोझ, सारा टेंशन्स, वरीज, एंजाइटीज, डिप्रेशंस, मेरे असफलताएं, मेरे फेलियर्स जो है, मेरा जो डर है, मैं प्रभु पर छोड़ देता हूं। अपने आप को भी छोड़ देता हूं, समर्पित करता हूं। प्रभु तू मुझे संभालेगा। विश्वास के साथ बोलिए प्यारे भाई बहनों, हमारे लिए प्रभु का वचन ही सब कुछ है, वही हमारा आसरा है। प्रभु का वचन पर ही हमारा भरोसा है। सो प्यारे भाई बहनों, याद रखिए, अपने आप को, अपने सारी चिंताओं को, वरीज को प्रभु के ऊपर छोड़ दो। प्रभु कहता है, चिंता करते हुए तुम में से कौन है आयु की एक घड़ी भी आगे बढ़ा सकते हैं? प्रभु इसलिए कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूं। इधर इस वचन में जो बोलता है क्या है? तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुम्हें संभालेगा। वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। प्यारे भाई बहनों, जब हम कुछ परिवारों में जाते हैं, बहुत सारे संकटों को देखने को मिलता है। दुनिया भर के लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, तुम लोगों को ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम प्रार्थना के लिए जाने वाला है, प्रार्थना करने वाला है, चर्च जाने वाला है, तुम्हारे घर पे ऐसी बीमारी कैसे आ गया? गरीबी कैसे आया? संकट कैसे आया? घर नहीं बन रहा है, क्या हो रहा है? कभी कभार इंसान टूट जाता है और प्रेरणा देता है, यहां जाओ, वहां जाओ, ये चीज खाओ, ये चीज बांधो, ये चीज रखो। कई सारे चीज आपके सामने आता है। प्रिय भाई और बहनों, दुख संकट के बीच में शैतान भी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, विश्वास को कमजोर कराने की कोशिश करता है। लेकिन जिनके अंदर प्रभु का वचन है, वो घबराएगा नहीं, टूटेगा नहीं, बना रहेगा। इसलिए वचन है ना, आपके दिल में रखो प्यारे भाई बहनों। इस वचन को इस्तेमाल करके प्रार्थना करो, ये वचन को यूज करो, ये वचन आपके लिए काम आएगा। क्या है? प्रभु कहता है, स्तोत्र 55:23, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुम्हें संभालेगा। वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा, आपको टूटने नहीं देगा, विचलित नहीं होने देगा। हां, ऐसे बातों से गुजरना आसान नहीं है। मैं पूरी तरह से मानता हूं आपकी बात को। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से हमें सामना करना है, खास करके वचन के द्वारा। भाई और बहनों, याद रखना, हर समय है ना, हमारे परिस्थिति एक जैसा नहीं है। कभी कभार हम खुश हैं, कभी कभार हम परेशान हैं, लेकिन याद रखना, हर समय प्रभु आपके साथ है। वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपको टूटने नहीं देगा। इसलिए भरोसा रखो, विश्वास रखो, प्रभु संभालेगा। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वो तुमको संभालेगा। 100% क्लियर है प्यारे भाई बहन। पढ़ाई का, परीक्षाओं में सफल होने का, अस्पताल की बात है, बीमारियों की बात है, आप क्या कर पाओगे? अपने दर्द को, आंसुओं को प्रभु को समर्पित करो, बोझ को प्रभु के ऊपर छोड़ो। कितनी भी बड़ी संकट क्यों ना हो, एक बार अब प्रभु पर छोड़ेगा ना, प्रभु हमें सांत्वना देगा, उसको उठाने की हिम्मत देगा, उस दुख से गुजरने की शक्ति देगा। क्योंकि आसान नहीं होता है। किसी की मृत्यु, किसी का एक्सीडेंट, जॉब चले जाना, रिश्ता टूट जाना, उम्मीदें खत्म होना आसान नहीं होता है। डिप्रेशन में चले जाना बहुत इजी है, बहुत आसान है,
लेकिन भरोसा रखना सीखना प्यारे भाई बहनों। प्रभु का वचन हमें भरोसा रखना सिखाते हैं। प्रभु कहता तुम अपना भार मेरे पास ले आओ, अनलोड ऑल योर वरीज अनटू मी, यस आई विल टेक केयर ऑफ यू, आई विल प्रोटेक्ट यू। विश्वास कीजिए प्यारे भाई बहनों, अपनी सारी चिंताओं को, सिचुएशंस को इस वक्त समर्पित करें। इस वचन को हम ग्रहण करें। प्रभु मैं मेरी सारी चिंताओं को, बोझ को, भार को आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, क्योंकि आपने कहा थके मांदे और बोझ से दबे हुए तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्यारे यीशु, आप कभी किसी को छोड़ने वाला नहीं है, त्यागने वाला नहीं है। संकट में, परेशानी में मेरा साथ देने वाला है। मैं इस वक्त अपने आप को, अपने जीवन की सारी चिंताओं को आपको समर्पित करता हूँ। मैं अपने भाभी के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त काफ़ी सीरियस है। प्रभु साथ ही साथ मैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो कैंसर के मरीज हैं, जिनके गुर्दे खराब हो रखा है, डायलिसिस पेशेंट्स हैं, प्रार्थना करता हूँ। आशीष दे प्रभु, कैंसर के मरीजों को चंगा करें। डॉक्टर राम चमतानी को आशीष दे प्रभु जी, चंगाई दे। साथ ही साथ मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, काफ़ी लोग हमसे प्रार्थना की मांग की है, उन सबको याद करता हूँ। प्रभु जी नौजवानों को समर्पित करता हूँ जिनके जीवन में सारी उम्मीदें खत्म हो रखा है, बहुत सारे डिप्रेशन से चल रहा है, जिनके कारोबार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, एग्जाम में सफलता नहीं मिल रहा है। बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका पेपर चल रहा है 10वीं 12वीं का। प्रभु जी ब्लेस कर प्रभु जी, आशीष दे, बुद्धि से, अक्ल से प्रभु इनको कृपा दे ताकि अपना एग्ज़ाम अच्छी तरह से दे सके। साथ ही साथ मैं प्रार्थना करता हूँ जो बेरोजगार है, बाहर जाने के लिए टेंशन ले रहा, बहुत पैसा फंस गया है, प्रभु जी कई सारे संकटों से गुजर रहा है, बाहर देश में जाके फंस गए हैं, युद्ध के बीच में फंस गए हैं, काफ़ी सारे संकटों से प्रभु जी परेशान हो रहा है, उम्मीदें खत्म हो गया है। आज के दिन आपका आत्मा का सामर्थ्य प्रकट कर इस वचन के प्रभु जी योग्यता से आज प्रार्थना करने वाला सबके जीवन से उनके बोझ को हल्का कर, भार को उठा ले प्रभु, और इनको विचलित होने से इनकी रक्षा कर। बीमारी, परेशानी, आर्थिक समस्या इनको टूटने ना दे, बल्कि प्रभु उचित समय पर इनकी रक्षा के लिए आप मौजूद हो जाएं। इनके बोझ को और भार को आज हल्का कर। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। मैं दुआ करता हूँ कि आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना के साथ फसीजो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक ये वचन बार बार बोलते रहिए, इसको सीखते जाइए, अपने ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल कीजिएगा। वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना जरूर अपने ड्यूटी समझ कर कीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल एंड ग्रेसफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।